हाय देयर, नमस्ते। माय नेम इज़ नवीन शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्विक फुल बॉडी योगा रूटीन। इस सेशन को आप कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन भर में। सिर्फ एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। ये एक फॉलो अलोंग वीडियो है तो साथ में ही प्रैक्टिस करेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला आसन है बिटला आसना, मर्जर्या आसना। इस आसन के लिए आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। रिस्ट आपकी एग्जैक्टली शोल्डर्स के नीचे रहेगी, नीज एग्जैक्टली आपके पेल्विस के नीचे रहेंगे और यहाँ से हम आर्च करते हुए अपनी बैक पर ऊपर की तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए बैक को राउंड करेंगे और चिन आपकी चेस्ट की तरफ। इनहेल, सांस लेते हुए आर्च करेंगे, बैक को ऊपर की तरफ देखें, सांस छोड़ते हुए बैक को राउंड करेंगे। 2, एक्सेल, 3, ऑलराइट। तो चलिए अब अगले आसन की तरफ चलते हैं जो कि है अधोमुख श्वानासन। इसको करने के लिए आपको अपने दोनों टोज को अंदर की तरफ करना है और धीरे से पाम्स को प्रेस करते हुए, शोल्डर्स को नीचे धकेलते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ करेंगे। शुरुआत में आप अपने घुटनों को बेंड रख सकते हैं और धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी हील्स को नीचे की तरफ लेकर जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ अपने पेल्विस को धकेलेंगे और धीरे धीरे इफ़ आपकी बॉडी अलाउ करती है अपनी दोनों हील्स को नीचे रखेंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे, सर को दोनों हाथों के बीच में रखें। यहाँ पे हम 5 सांसों के लिए रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और धीरे से दोनों घुटनों को नीचे रख लेंगे। यहाँ से हम बाल आसन में जाएंगे। दोनों घुटनों को या तो साथ में रखें या फिर थोड़ा सा दूर रखें। हील्स के ऊपर बैठ जाएंगे। बाल आसन में जाने के लिए दोनों हाथों को थोड़ा आगे की तरफ करेंगे। अपनी बैक को जितना ज़्यादा सीधा रख सकें उतना अच्छा और धीरे से सर को नीचे रखेंगे। 5 सांसों के लिए रुकेंगे यहाँ पर। 2, 3, 4, 5 और धीरे से वापस आ जाएंगे। यहाँ से अब हम धीरे से खड़े हो जाएंगे। अगला आसन है त्रिकोण आसन और त्रिकोण आसन को करने के लिए दोनों पैरों को थोड़ी दूरी पर खोल लें मेरे साथ और धीरे से अपने राइट टो को राइट की तरफ और लेफ़्ट टो को थोड़ा सा डायगनल, इस तरीके से अब अपनी लोअर बॉडी को सेट कर लें राइट नाउ। अब यहाँ से हम दोनों साथ में काम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे और मेरे साथ इस जैसे कि अगर आपको कोई सामने की तरफ से खींच रहा है तो उस तरीके से अपने राइट हैंड को आगे की तरफ लेके जाएं और धीरे धीरे कोशिश करें पहले आपका राइट हैंड एकदम घुटने के नीचे आ रहा है और लेफ़्ट हैंड आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा और नीचे लेके जा सकते हैं अपने राइट हैंड को। लेफ़्ट हैंड को ऊपर ही रखेंगे, या तो आप लेफ़्ट में देखेंगे और या फिर अपने लेफ़्ट हैंड को देखेंगे। तो जो भी आपको सही लगता है, आपकी बॉडी को सूट करता है। अभी 5 सांसों के लिए यहाँ पे बने रहेंगे हम और धीरे से वापस आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ करेंगे तो इस बार आपका राइट टो डायगनल रहेगा, लेफ़्ट टो आपका लेफ़्ट की तरफ रहेगा। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे। दोबारा से जैसे कि आपको कोई सामने की तरफ से खींच रहा है, आप अपना लेफ़्ट हैंड आगे की तरफ लेके जाएं और लेफ़्ट हैंड आपके घुटने के नीचे आ जाएगा, राइट हैंड ऊपर की तरफ। यहाँ से बिना अपने शोल्डर को आगे किए हुए धीरे धीरे, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो अपने लेफ़्ट हैंड को अपने लेफ़्ट एंकल पे लेके जा सकते हैं, या तो साइड में देखेंगे या फिर ऊपर की तरफ और धीरे से वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ लेकर आ जाएंगे। अब हम धीरे से बैठ जाएंगे। हमारा अगला आसन एक सीटेड आसन है, जानु शीर्षासन। ये एक फॉरवर्ड फोल्ड है, सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड। तो सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलें और उसके बाद अपने राइट सोल को लेफ़्ट थाई के अगेंस्ट रखेंगे।
और अब आगे की तरफ हम झुकेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि अगर आपकी बैक बहुत ज़्यादा राउंड हो रही है तो अपने लेफ़्ट घुटने को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। इससे आपको एक मौका मिलेगा कि आप आराम से अपनी बैक को थोड़ा सीधा कर पाएंगे। अगर बैक ज़्यादा राउंड नहीं हो रही है तो लेफ़्ट लेग को सीधा रहने दें। यहाँ से लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने पेट को लेफ़्ट थाई की तरफ लेकर आएंगे, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है दोनों हाथों को शिन पे रखना तो शिन पे रखें, एंकल तो एंकल पे रखें, और अगर आप पूरा हील को पकड़ सकते हैं तो भी आप आगे जा सकते हैं। दोबारा से सामने की तरफ देखेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे और धीरे से फिर वापस आ जाएंगे। अब हम चेंज करेंगे लेग अपना, राइट लेग आपका आगे की तरफ रहेगा, लेफ़्ट सोल आपके राइट इनर थाई के अगेंस्ट रहेगी। उसी तरीके से हम करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे पहले और धीरे धीरे अपने पेट को आगे की तरफ लेके जाएं, अपने थाई की तरफ। अगर आप शिन पे रखना चाहते हैं तो शिन पे रख सकते हैं अपने हाथों को, एंकल पे तो एंकल पे, और नहीं तो आप अपने हील को पकड़ सकते हैं। दोबारा से लंबी गहरी सांस लेंगे, आगे की तरफ देखेंगे और छोड़ते हुए थोड़ा आगे की तरफ झुकेंगे और फिर धीरे से वापस की तरफ आ जाएंगे। एक बहुत ही अच्छा आसन है आपकी हैमस्ट्रिंग्स और हिप के लिए। अब अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जो कि एक ट्विस्ट है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आप इस तरीके से बैठ जाएंगे सबसे पहले, और इसको मेरे साथ ही करें। राइट पैर आपका आगे की तरफ लेकर आएँ, अपने लेफ़्ट पैर को थोड़ा सा राइट साइड में रखेंगे आपके राइट हिप के। आपका राइट फुट लेफ़्ट थाई के बाजू में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने हिप को ऊपर की तरफ ना उठाएं, इसको नीचे की तरफ रखें और यहाँ से कोशिश करें कि आप अपने राइट लेग को हग कर सकते हैं अपने लेफ़्ट हैंड से। राइट नी आपका लेफ़्ट आर्मपिट की तरफ आएगा। अपनी पीठ को जितना ज़्यादा सीधा हो सकता है उतना ज़्यादा सीधा रखेंगे। राइट हैंड आपका पीछे की तरफ जाएगा, या तो आप राइट की तरफ देखेंगे और पीछे की तरफ। तो चलिए होल्ड करते हैं इसको 5 सांसों के लिए, वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे इसको लेफ़्ट लेग की तरफ से। तो इस बार आपका राइट पैर लेफ़्ट हिप के बाजू में रहेगा, आपका लेफ़्ट फुट राइट थाई के बाजू में रहेगा। धीरे से आप अपने लेफ़्ट हिप को नीचे की तरफ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने लेफ़्ट लेग को हग कर सकें अच्छे से, और योर नी कम्स टू योर आर्मपिट। अब लेफ़्ट हैंड आपका पीछे की तरफ जाएगा, या तो आप लेफ़्ट की तरफ देखेंगे या फिर पीछे की तरफ देखेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारी ट्विस्ट थी। अब हम जाएंगे अपने अगले आसन की तरफ, जो कि हम पेट के बल लेट कर करेंगे। ये है आपका सर्प आसन। सो पेट के बल लेट जाए। यहाँ लेटने के बाद कोशिश करें दोनों पैरों को साथ में रखने की, अगर आप रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं। पैरों को साथ में रखने के बाद धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे अपने हथेलियों को इंटरलॉक करने की। अगर ये चैलेंजिंग है अभी, तो आप दोनों हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हैं खोल के। तो कोशिश करें इंटरलॉक करने की। फिर यहाँ से धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और धीरे धीरे अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। यही आपका सर्पासन है। चलिए होल्ड करते हैं इसको 5 सांसों के लिए और धीरे से दोनों हाथों को खोल लेंगे और वापस आ जाएंगे। चलिए पूरा अपने आप को पीछे की तरफ लेकर आ जाएं और अब हम लेट जाएंगे पीठ के बल। अगला आसन है सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन के लिए हम पीठ के बल लेटेंगे। आपके जो हील्स हैं वो आपके पास रहेंगी और अब धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा ऊपर उठाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा। कोशिश करें अपने ग्लूट्स को टाइट रखने की, एब्डोमेन को एंगेज रखने की, और अगर आप इंटरलॉक कर सकते हैं अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छा, इस तरीके से रख लें, नहीं तो खोल के रखेंगे। तो चलिए इसको होल्ड करते हैं अगले 5 सांसों के लिए एंड देन स्लोली धीरे से अपने पीठ को नीचे लेकर आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे एक लंबी गहरी सांस के लिए। चलिए अपने आखिरी आसन की तरफ चलते हैं, जो कि पवन मुक्त आसन का एक वेरिएशन है। पवन मुक्त आसन में हम रॉकिंग करेंगे, तो अपने दोनों घुटनों को हग करेंगे और यहाँ से आप आगे की तरफ आएंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हम इसको 5 बार करेंगे। जब पीछे जा रहे हैं तो अपने हिप्स को थोड़ा ऊपर की तरफ उठने दें। चलिए शुरू करते हैं। 1 और अब हम रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे और पीठ पर लेट जाएंगे। एक क्विक शवासन करेंगे हम। पूरी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स रखेंगे।
कोशिश करें कि आप किसी भी बॉडी पार्ट को होल्ड नहीं कर रहे हैं और 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे, अपने फिंगर्स को, टोस को मूव करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ लेकर आ जाएंगे, लेग्स को फोल्ड करेंगे और साइड में टर्न करेंगे। धीरे से वापस आके बैठ जाएंगे, आंखें बंद रखें, दोनों हथेलियों को एक साथ नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं, दोनों हथेलियों को रब करना शुरू करें और अपने चेहरे पर लेकर आएं। एक बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट के साथ अपने हथेलियों को देखें। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का क्विक फुल बॉडी योगा रूटीन। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। कोशिश करें इसको हर दिन प्रैक्टिस करने की। जब भी आपके पास समय कम है तो ये बहुत ही अच्छा रूटीन है अपनी पूरी बॉडी को एक अच्छा योगा सेशन देने के लिए। तो चलिए मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, नमस्ते।